बने हुए फ्लाईओवर के ऊपर इस प्रकार की अराजक मजार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब दिया जाएगा, हर कीमत पे जवाब दिया जाएगा और ऐसी मजारों को हम हटाएंगे, ध्वस्त करेंगे। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, यदि सरकार हटाती है तो ठीक, वरना हम स्वयं इस मजार को हटा देंगे, इस मजार को यहाँ से ध्वस्त कर देंगे। जो मजार है ये अनऑथराइज नहीं है, ये तो आसमानी किताब के मानने वाले लोगों ने आसमान पर बनाई थी, वो तो काफिरों ने इसके नीचे फ्लाईओवर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने खबर बताई थी आज़ादपुर फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद मज़ार को लेकर। काफ़ी सारे संघी और बजरंग दल के लोग तो मांग कर रहे हैं कि ये मज़ार को हटाया जाए, साथ ही साथ कुछ मुसलमान भी है जो मांग कर रहे हैं कि मज़ार को हटाया जाए, और ये लोग कह रहे हैं कि दरगाह को फ्लैट कर देना चाहिए, यानी कि ज़मीन लेवल कर देना चाहिए। ये कौन सी किस्म के मुसलमान हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। ये लोग अपनी मस्जिद के सामने अपने फ़िरक़े का नाम लिखते हैं। अगर मैं इनके फ़िरक़े का नाम ले लूँ तो इन्हें तकलीफ हो रही है। और क्या मैं ये सवाल ना पूछूँ, तुम्हारी मस्जिदों के सामने तुम्हारे फ़िरक़े का नाम लिखना क्या ये बिद्दत नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि मैं इनके फिरके का नाम ना लूं तो ठीक है, नहीं लेता हूं। इन्हें मैं आरएसएस और बजरंग दल का सपोर्टर कहूंगा। और इन लोगों की मुनाफिकत देखिए, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि जो शख्स भी चोरी करता है उसके हाथ काटे जाए, लेकिन ये लोग कुरान के ऊपर नहीं चलते, किसी चोर के हाथ नहीं काटेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे शरीयत लागू नहीं है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब दरगाहों और मज़ारों की बात आती है तब ये लोग आकर शरीयत लागू करने की कोशिश करते हैं। और ये बात मैं दोबारा वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अहले सुन्नतुल जमात का अकीदा यह है कि दरगाहों को इबादतगाह नहीं बनाना चाहिए। अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि आजकल तुम आरएसएस और बजरंग दल के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो। आजकल वो दरगाह को फ्लैट करने की बात कर रहे हैं, क्या वो लोग सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर कर रहे हैं? ये भी सोचो, जरा दिमाग का इस्तेमाल करो, ये डिवाइड मत हो। और ये क्या मुनाफिकत है, तुम कह रहे हो कि दरगाहों को जमीन लेवल कर दो और खुद आकर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल नहीं कर रहे, आरएसएस और बजरंग दल का सहारा ले रहे हो। कैसे मुसलमान हो तुम? तो यहाँ पे ये बात अच्छे से समझ लो, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर किसी भी मजहब वालों को कुछ भी फॉलो करने की इजाजत है। तो जबरदस्ती अपनी मन मर्जी के चीजों में तुम लोग शरीयत अप्लाई करोगे और बाकी चीजों में शरीयत कहीं को छोड़े। भाई चोर के हाथ भी काटो तुम लोग। फिर कि हम कब तक मूक बने रहेंगे, कब तक हम नहीं जवाब देंगे ऐसी अराजक मजारों का जो देश को नुकसान पहुंचा रही है, जहां से जिहादी मानसिकता के लोग निकल कर आ रहे हैं। आप जो पैसा ऐसी मजारों पर चढ़ा रहे हो वो आपको घरों को जलाने के लिए, आपके बच्चों की हत्याओं के लिए, इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए उस मजारों के उस पैसे का उपयोग करा जाता है। हाँ, इस देश के अंदर यदि बहुसंख्यक आबादी के धार्मिक स्थलों की बात आती है तो तोड़ दिया जाता है, पर अल्पसंख्यक आबादी की बात आती है तो उसको संभाल कर रखा जाता है। मोदी जी, योगी जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, अमित शाह जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जो लोग राष्ट्र को बचाने के लिए लगे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ गए, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आलू प्याज कैसे महंगा हो गया। ऐसी अराजक मजारों का हम विरोध करेंगे, हर स्तर पर जाके विरोध करेंगे। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ऐसे काफी सारे वाकये पेश आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो जी, ये सड़क है अपना हाईवे कैथर वाला। बस अभी किसने बनाई है? हाँ? ये इसकी सड़क की जमीन पे बराबर वाला क्या नाम है इसका? राजू नाम है भाई। ये हिंदू समाज से हिंदू ही होगा। राजू ने बनाई है तो भाई इस राजू की एफआईआर कटवाएंगे हम 2 दिन के अंदर। सड़क की जमीन है ये, सारा इस पे अतिक्रमण राजू ने कर दिया। ये मजार बना दी, देखो राजू सनो किसका, ये कहां से है? चलो कोई बात नहीं, इतना पता लग गया, बता दियो। ठीक है, बजरंग दल से आए थे, फिर एफआईआर कटाऊंगा 2 दिन में, तो इन्हें उखाड़ लेगा। ठीक है, कौन उखाड़ने वाला भाई? सुन मेरी बात, आम उखाड़ेंगे, आम उखाड़े राजू लिख के दो, नाम आ जाए। इस भाई ने बताया इसकी वीडियो बनेगी, ठीक है, वो हमारा काम है। ठीक है, हाँ, ये देख लो भाई, हिंदू समाज कहो बोला तुम तोड़ोगे तुम भुगत लोगे। भाई मेरी कितनी वीडियो देखनी होंगी जो सरकारी जमीना पे या किसी की पर्सनल स्थान पे जिसने तोड़वाई है, हमने कितनी तोड़ ली। हम तो भगवान बजरंग बली की कृपा से सब ठीक है।